Hello student, welcome to all in the online teaching learning on unit 3, that is concrete. In this video lecture, we will discuss about the property of freshly mixed concrete, that is workability, factor affecting workability, and how to measure the workability. Now first we will see the learning outcome, course outcome and program outcomes. The first CO map from this unit is prepare concrete of desired compressive strength. And then PO map, that is PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. So these are the all POs which is mapped from this unit. Now learning outcome of this video lecture is interpret the given data obtained from test on given type of concrete sample. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first we will see what is workability. How will you define the workability? Now first the definition of workability is it is a property of freshly mixed concrete. ये एक प्रॉपर्टी है लेकिन किसकी? फ्रेशली मिक्स कंक्रीट की, विच डिटरमाइन द ईज विथ विच इट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस्ड, कॉम्पैक्शन एंड फिनिश्ड. ये एक फ्रेशली मिक्स कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं? विथ द ईज विथ इट कैन बी, ये कैसे प्रॉपरली मिक्स हुआ है, देन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, देन प्लेस कैसे होगा एंड देन कॉम्पैक्शन एंड देन फिनिशिंग. ये जो सारी प्रोसेस तक के यदि आपका कंक्रीट अगर अच्छी प्रॉपर्टी शो करता है तो इट इज ए वर्केबल कंक्रीट. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को मेजर नहीं किया हुआ है, लेकिन ये पिक्चर इंडिकेट कर रहा है कि यदि आपके कंक्रीट में कुछ पैरामीटर्स कम ज़्यादा होते हैं तो वो आपकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं. द फैक्टर विच अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आर वाटर सीमेंट रेशियो. यदि आपके कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होता है तो इट शोज मोर वर्केबिलिटी. तो ये एक फैक्टर हमारा अफेक्ट कर सकता है वर्केबिलिटी को. देन मिक्स प्रपोर्शन ऑफ कंक्रीट. यदि आपका मिक्स प्रपोर्शन यदि इम्बैलेंस होता है, यदि प्रॉपरली आपने मिक्स नहीं किया हुआ है तो कंक्रीट को, तो इट विल शोज ए बैड वर्केबिलिटी. देन साइज ऑफ एग्रीगेट. इफ एग्रीगेट साइज इज लार्ज, दैट मीन्स कोर साइज इज मोर, देन कंक्रीट शोज लेसर वर्केबिलिटी. क्योंकि कंक्रीट में सबसे ज्यादा साइज के लिए आप कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, उसमें गैप्स ज्यादा आएगी, वो प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएगा. देन शेप ऑफ एग्रीगेट. इफ एग्रीगेट इज राउंडेड शेप इज मोर, देन कंक्रीट गिव्स मोर वर्केबिलिटी. यदि आपका एग्रीगेट का जो साइज शेप जो होगा वो यदि आपका राउंडेड शेप ज्यादा होता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो जो कंक्रीट होगा वो ज्यादा वर्केबिलिटी शो करेगा. Then surface texture of aggregate. The aggregate having smooth surface in texture gives more workability. यदि आपका surface texture aggregate का स्मूथ होता है तो वो हमें ज़्यादा वर्केबिलिटी प्रोवाइड कराएगा. Then use of admixture. Admixture is nothing but it is a extra agent used to increase the properties of concrete. यदि हम एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एडमिक्सचर, यदि हम ये एडमिक्सचर यूज करते हैं कंक्रीट में तो इट गिव्स मोर वर्केबिलिटी. ये भी हमें वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा. देन मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट. यदि हम मैनुअली मिक्स कर रहे हैं कंक्रीट को या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई एपरेटस लेके यूज हो रहा है, ठीक है, वेरियस मेथड से, तो वो भी हमारे
वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा। एंड देन लास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता चलेगा वो इवापोरेशन होगा, जिसके कारण हमारी जो स्मूथ फ्लो है जो हमारे कंक्रीट का वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। दैट मीन्स वर्केबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। सो दीज आर दी ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्केबिलिटी है, जो फैक्टर्स है, अब इस वर्केबिलिटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। हाउ विल यू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो फर्स्ट मेथड है हमारी स्लम कोन टेस्ट। अब स्लम कोन टेस्ट क्या है? इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली मेथड है टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब इसमें जो अपरेटस है ये देख रहे हैं आप, ठीक है, एक कोन टाइप का अपरेटस है, ठीक है, इसीलिए इसको स्लम कोन टेस्ट भी कहा जाता है। अब सेकेंड इमेजेस में आप लोग देख रहे हैं इसके डायमेंशन। ये जो होलो सिलेंडर है, ठीक है, इसका अपर डाया जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा, लोअर जो डाया है वो होगा आपका 20 सेंटीमीटर, ऊपर का 10 सेंटीमीटर, और जो नीचे का डाया है वो 20 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट रहेगी वो रहेगी आपकी 30 सेंटीमीटर। और जो इसका थिकनेस जो रहेगा इस कोन का वो होता है नियर अबाउट एटलीस्ट 0.16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके डायाज और कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्लम कोन टेस्ट जो आप एपरेटस यूज कर रहे हैं वो रहेगा। अब हम देखते हैं इसकी प्रोसीजर कि हाउ विल यू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी बाय स्लम कोन टेस्ट। Clean the mold from inside and apply oil to it। फर्स्ट हमें क्या करना है, उस कोन को या फिर उस मोल्ड को इनर साइड से, मतलब इनसाइड मतलब अंदर के साइड से हमें उसको क्लीन करना है और उसे ऑयलिंग करना है। ठीक है, ऑयलिंग क्यों करेंगे? ताकि जब भी उसमें कॉन्क्रीट हम फिल कर दे तो वो इजीली वहां से निकल सके, मतलब वो उसे स्टिक नहीं होना चाहिए उस कोन के इनर साइड में, इसलिए हम उसको ऑयलिंग प्रोवाइड करते हैं। देन प्लेस द मोल्ड ऑन स्मूथ सरफेस। हम उस मोल्ड को क्या करेंगे, एक स्मूथ सरफेस पे प्लेस कर देंगे। फिल द कंक्रीट इन 4 लेयर। अब उस मोल्ड में हमको क्या करना है, कंक्रीट फिल करना है 4 लेयर में, और हर एक लेयर को हम 25 टाइम्स टैम्प करेंगे। हम टैम्प करना मतलब जो हमारा टैंपिंग रॉड रहेगा उससे हमको उसमें टैम्प करना है। लेकिन ये जो मोल्ड है वो हमें 4 लेयर में भरना है, हमें एक साथ नहीं भरना है। देन रिमूव द मोल्ड बाय 1 स्मूथ वर्टिकल मोशन। अब क्या करना है हमें, हमने फिल कर दिया उसको, अपर लेवल को हमने लेवलिंग कर दिया और एक्सेस कंक्रीट को हम रिमूव कर देंगे टॉप तक जो भी रहेगा हमारा। अब क्या करना है हमें, विद द हेल्प ऑफ जो हैंडल्स होते हैं बोथ साइड में, उसको आपको हैंडल्स दिखेंगे, ठीक है, उसे हमें वर्टिकली मोशन देते हुए अपर लिफ्ट करना है। अब जैसे हम लिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, द कॉन्क्रीट सब्सिडाइज एंड दिस सब्सिडाइज इज कॉल्ड स्लम। जैसे हम कॉन्क्रीट जो हमारा फिल किया हुआ था उस मोल्ड में, उस मोल्ड को हम ऊपर उठाते हैं तो क्या होगा, वो हमारा कॉन्क्रीट कुछ पैरामीटर्स शो करेगा। या तो जो कॉन्क्रीट होगा वो पूरा फॉल होगा, हाफली फॉल हो सकता है, या फिर पार्शियली फॉल होगा। ठीक है, अब फॉल होने के बाद क्या, हमारे एक्चुअल हाइट 30 सेंटीमीटर थी। अब क्या करना है, मेजर दी स्लम इन mm। जो भी स्लम रहेगा, जो हमारी हाइट थी वो जो फॉल हो गई है, उसे यूज करना है बाय मेट्रिक स्केल फ्रॉम टॉप ऑफ दी कोन। टॉप कोन से हमारा कितना कोन जो कंक्रीट है वो फॉल हो चुका है, ठीक है, उसे हमें मेजर करना है इन mm। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कोन को हमने फिल किया होगा कंक्रीट, फिर ऊपर लिफ्ट किया, ऊपर लिफ्ट करने के बाद जितना भी कंक्रीट हमारा फॉल हो गया तो हमने टॉप से लेके जहां तक कि हमारा कंक्रीट फॉल हुआ है वहां तक की हाइट हमने मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ मेट्रिक स्केल। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा स्लम इन mm। देन डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, बेस्ड ऑन द मेजर स्लम द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज डिजाइन एज फॉलोज।
अब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मतलब जितना भी हमारा जो स्लम मिला है, ठीक है, जितना भी हमारा कंक्रीट फॉल हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी डिजाइन की हुई है, वो देखते हैं हम क्या होती है आगे। ठीक है, एक स्लम हमारा mm में दिया हुआ है और एक उसके सामने में कॉलम बना है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। यदि आपका स्लम जो होता है वो 0 से लेके 25 mm तक आता है तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या रहेगी, वेरी लो। यदि वो 25 से 50 के बीच में आता है तो वो आपकी लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी रहेगी। 50 से 100 तक के आता है तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मीडियम रहेगी। यदि वो 100 से 175 तक आता है तो जो आपकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी रहेगी वो हाई रहेगी। सो दीज आर दी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्लम इन mm. Now summary of this video lecture. After watching this video lecture, students are understand the concept of workability and factors affecting workability, slum contest procedure and degree of workability. Thank you.